Hello students, today we are going to learn lesson number 3, the false flight. False flight का मतलब है झूठी उड़ान. See the question number 1. Have you ever heard of a daydreamer? Daydreamer का मतलब होता है दिन में सपने देखने वाला. कभी सुना है आपने इसके बारे में? दिन में सपने जो देखता है. या फिर have you heard the story of शेख चिल्ली? शेख चिल्ली की कहानियां सुनी है आपने? ओके, चलिए एक तो कहानी यहाँ पर दी हुई है, एक स्टोरी ऑलरेडी दी हुई है. वह स्टोरी मैं आपको बताती हूँ जिसका नाम है द फॉल्स फ्लाइट. शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज. वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ. शेख चिल्ली और उसकी वाइफ एक गांव में रहा करते थे. एक दिन शेख चिल्ली अपनी वाइफ से कहता है कि जब मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे देन आई विल बाय अ काउ, मैं एक गाय खरीदूंगा. हिज वाइफ रिप्लाइड, then I will milk the cow. We will need lots of clay pots. वो कहती है कि ठीक है. वो उसे जवाब देती है कि फिर जो है काऊ का जो है वो दूध वो निकालेगी और हमें बहुत सारे क्ले पॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी. क्ले पॉट्स मतलब मटकों की ज़रूरत पड़ेगी दूध को रखने के लिए. शेख चिल्ली, येस आई हैव टू गो टू बाय सम. तो शेख चिल्ली कहता है हाँ मुझे कुछ खरीद करके तो लाना ही पड़ेगा. नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम पॉट. अगले दिन शेख चिल्ली की जो वाइफ है वो मार्केट जाती है और कुछ पॉट्स खरीद के ले जाती है. शेख चिल्ली पूछता है उससे, व्हाट डिड यू बाय, क्या खरीदा है तुमने? तो वो कहती है आई हैव बॉट 5 पॉट्स. वो बताती है कि मैंने 5 मटके खरीदे हैं. 1 फॉर मिल्क, 1 फॉर बटर मिल्क, 1 फॉर बटर एंड 1 फॉर घी. वो कहती है कि एक जो है जिसमें हम दूध रखेंगे, दूसरा जो है हम उसमें बटर मिल्क रखेंगे और तीसरा जो है उसमें हम बटर रखेंगे. उसके बाद जो चौथा है उसमें हम घी रखेंगे. व्हाट इज 5th वन फॉर? दैट इज व्हाट इज 5th वन फॉर? तो जो शेख चिल्ली है वो उससे पूछता है कि जो 5वां मटका है वो किस चीज़ के लिए? देन शी रिप्लाइड, दैट इज फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर, सेड हिज वाइफ. तो वो कहती है कि 5वां जो मटका है वो उसकी माँ के लिए दूध रखने के लिए है कि वो कुछ दूध अपनी माँ के लिए रखेगी और उनको पहुँचा कर आएगी. व्हाट, कैरिंग मिल्क टू योर मदर? वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या माँ को दूध देने के लिए? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट? और तुम ये कब से कर रही हो? हैव यू गॉट माई परमिशन? क्या तुमने मुझसे परमिशन ली? शाउटेड शेख चिल्ली. शेख चिल्ली बहुत जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि तुमने मुझसे बिना परमिशन लिए अपनी माँ को तुम दूध ले जा करके दे रही हो क्या? तुम कब से कर रही हो? हिज वाइफ रिटोर्टेड मीन्स जल्दी से गुस्सा होकर के रिप्लाई करती है वो, देयर इज नो नीड फॉर योर परमिशन. वो कहती है कि तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है मुझे. शेख चिल्लीज फेस टर्न्ड रेड and he grabbed the pots one by one and smashes them all against the wall. शेख चिल्ली का चेहरा जो है जैसे ही वो सुनता है कि इसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है तो वो उसका चेहरा जो है वो लाल हो जाता है गुस्से से और वो पूरे जो पॉट्स को लेकर आती है उसे वो छीन लेता है और एक एक करके वो दीवार पर दे मारता है. द वाइफ रिटोर्टेड. वाइफ को फिर गुस्सा आता है. फिर वो कहती है आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काउ एंड मिल्क इट. मैं ही वो अकेली रहूंगी, मैं ही वो अकेली हूँ जो वो गाय को दूध दोती है और उसकी केयर करती है. आई विल डू वॉट आई विश विथ एक्स्ट्रा मिल्क. और जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसके साथ जो मैं करना चाहूंगी मैं वही करूंगी, या मुझे कोई रोक नहीं सकता. यू फूल, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे एंड बाय अ काउ एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर. तो शेख चिल्ली गुस्से में कहता है कि यू फूल, बेवकूफ, मैं दिन भर काम करता हूँ, पसीना बहाता हूँ और गाय खरीद कर लाता हूँ और तुम वो जो इतना वैल्यूएबल मिल्क, इतना कीमती मिल्क जो है वो अपनी माँ को देकर आ जाती हो. रोड द हस्बैंड. वो गुर्राता है उस पर. नेबर केम टू देयर हाउस. ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू शाउटिंग? जो उनका नेबर ये सारी चीज़ें सुनता है, ये बातें सुनता है, वो आता है उनके घर में और वो पूछता है कि किस बात पे तुम गुस्सा कर रहे हो, क्या बात है?
ठीक है। तो देन शेख चिली टेल हिम दिस वुमन इज गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर मदर। वो कहता है कि ये जो लेडी है ये हमारी गाय का जो दूध है वो अपनी माँ को देकर आ रही है। एंड नेबर आस्क्ड योर काउ। तो नेबर पूछता है तुम्हारी गाय? तो शेख चिली कहता है यस द काउ आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव इनफ मनी। हाँ, मेरी गाय जिसे मैं खरीदने वाला हूँ, जब मेरे पास इनफ मनी हो जाएगा, काफ़ी पैसा हो जाएगा, तब मैं गाय खरीदने वाला हूँ। ओह दैट वन, यू डोंट हैव अ काउ येट डू यू? अच्छा, वो तुम्हारे पास अभी तक एक गाय भी नहीं है, सेड द नेबर। द मैन सेड जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन। ओह रियली, नाउ आई नो व्हाट्स हैपनिंग टू माई व्हीट एंड कॉर्न। वो कहता है कि तुम्हारे पास गाय नहीं है, और फिर कहता है कि रुको, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन। मुझे मालूम है। ओह रियली, नाउ आई नो व्हाट्स हैपनिंग टू माई व्हीट एंड कॉर्न। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी जो खेत में गेहूं और जो मक्के लगे हुए हैं उनके साथ में क्या हो रहा है। सेड द नेबर एंड पिकिंग अप द स्टिक एंड थ्रैशिंग हिज नेबर। और वो जो पड़ोसी होता है वो वहाँ से लकड़ी उठाता है और शेख चिली को मारना शुरू कर देता है। देन शेख चिली सेड स्टॉप, व्हाई आर यू बीटिंग मी? रुको, मुझे मार क्यों रहे हो? Your cow, it's been eating all the wheat and corn in my courtyard, and you're letting it. वो उससे कहता है कि जो तुम्हारी गाय है वो पूरा का पूरा मेरा खेत का गेहूं और मक्का खा ले रही है और तुम उसको वैसे ही छोड़ देते हो। What wheat? What corn? What wheat? What corn? I'm going to sow. शेख चिली को जब जैसे ही बताता है कि तुम्हारी जो गाय है वो मेरे खेत की गेहूं और कॉर्न खा लेती, तो वो शेख चिली आश्चर्य से पूछता है व्हाट कॉर्न, व्हाट व्हीट? तो पड़ोसी बताता है कि आई एम गोइंग टू सो, मैं जो अभी बोने वाला हूँ। आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर मंथ, मैं अभी 1 महीने से इस चीज़ के लिए प्लान कर रहा हूँ। एंड योर काउ हैज़ बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न, मैं 1 महीने से इस चीज़ के लिए प्लान कर रहा हूँ और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम्हारी जो गाय है वो पूरा का पूरा खा ले रही है। शेख चिली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रूथ। और अचानक से जो शेख चिली है और उसकी जो वाइफ है, अचानक से वो बातें समझ में आ जाती हैं। एंड दे हैड अ हार्टी लाफ। और जब ये सारी चीज़ें उनके समझ में आ जाती है तो वो सब के सब अमेजिंगली और वो हंसने लगते हैं, सभी के सब उन लोगों की हंसी निकल जाती है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन नंबर 3, द फॉल्स फ्लाइट. I had already given you the glossaries. I hope you all have written this. So next I will give you the question answer. Write in your notebook, neat and clean. Okay, till then, bye, take care.